नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने जारी किया है। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत लाइब्रेरियन और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो 247 है। उसका अलग अलग कैटेगरी में आरक्षित पदों का विवरण दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आरक्षित वर्ग से है तो इस विवरण को अच्छी तरीके से देख लें। दूसरा पद है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसके 247 पद है। इसका भी जो आरक्षित वर्गों का विवरण दे रखा है। तो जो भी विद्यार्थी और कैंडिडेट आरक्षित वर्ग से है वो उसका विवरण देख लें कि उसकी आरक्षित कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है। तीसरा पद है असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, इसके कुल 39 पद है। इसमें भी अलग अलग आरक्षित वर्ग के पद अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। तो जो भी कैंडिडेट आरक्षित वर्ग से है वो इसको अपनी कैटेगरी के पद अच्छी तरीके से चेक कर ले। फिर यहाँ पे जनरल नोट दे रखे हैं। तो आप जो है इस जनरल नोट के अनुसार जो है इसमें एक बार गो थ्रू हो लें कि आपको किस तरीके से जो है पर्टिकुलर जो है कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना है, किस तरीके से रिजर्वेशन इसके अंदर रहेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, और इनका किस तरीके से रहेगा। अब इसके अंदर जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट इस तरीके से है। सबसे पहले जो है आपको लाइब्रेरियन के लिए ए मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली इसके अंदर ए कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी। Third, besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test. नेट की रिक्वायरमेंट है कंडक्टेड बाय UGC या CSR और सिमिलर टेस्ट कंडक्टेड बाय द UGC लाइक स्लेट और सेट, और हु आर और हैव बीन अवार्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो आपके पास आइदर PhD है या सेट है या स्लेट है या नेट है, तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ में इनमें से कोई भी एक की आपको रिक्वायरमेंट है। PhD की भी गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको किस तरीके से आपकी PhD रजिस्टर होनी चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दे रखी है। तो जो PhD स्टूडेंट्स है वो अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर लें। फिर इसमें जो है आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की भी डेफिनेशन दे रखी है। वो 55% मार्क्स होना चाहिए आपके, वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, आप उसको देख लें। इसमें यह भी रिक्वायरमेंट है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट्स एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर भी आपको होना चाहिए, जो यहाँ पे दे रखा है। फिर दूसरा जो पद है इसके अंदर जो आपके लिए फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, उसमें क्या चाहिए आपको, एक मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और एंड स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस विथ 55% मार्क्स है। वही इसके अंदर अगेन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए। और फिर उसके अलावा आपको नेट, सेट, स्लेट और SCT या PhD आपके पास होनी चाहिए। PhD की जनरल गाइडलाइंस दे रखी है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास PhD है वो इसको ज़रूर देख लें। इसमें एक ये भी दे रखा है एक आपको एडिशनल पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद दीज रेगुलेशन, या an Asian game or Commonwealth Games medal winner who has a degree at least at post graduation level are eligible। और हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। तीसरी जो पद है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस है, उसके लिए ए मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स चाहिए। और बिसाइड्स आपको जो है नेट चाहिए, स्लेट या सेट चाहिए या PhD चाहिए। PhD की जनरल गाइडलाइंस दे रखी है, वो उसको चेक कर ले जो PhD स्टूडेंट्स है। अगेन आपको जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर चाहिए। और फिर सभी पोस्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 3 के लिए आपको रिलैक्सेशन गिवन होगा
कि उसमें आप कौन कौन सी कैटेगरीज़ के लिए, तो अगर आपको रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ चेक कर लें। सेकंड, आपकी शैक्षणिक क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन संबंधित जो है उसमें आपको जनरल गाइडलाइंस दे रखी है कि अपेक्षित आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व आपको जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिग्री का सबूत देना पड़ेगा। पे बैंड जो है 15,600 से 39,100 रुपये है, जिसके अंदर 6,000 ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। आयु सीमा आपकी जो है 1/1/2024 को 21 वर्ष या 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियमानुसार आपको रिजर्व कैटेगरीज में इसमें छूट है, तो आप अगर छूट की ज़रूरत है तो आप इसको चेक कर लें। ये छूट का आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिटेल दे रखा है, तो आप इससे जो है जिनको छूट की आयु सीमा में छूट की आवश्यकता है वो इनको देख लें। नेक्स्ट, आपको कुछ अन्य विवरण भी दे रखे हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस तरीके से होगा। एक इसमें कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्ज़ाम होगा और साक्षात्कार किया जाएगा, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो आरपीएससी इसके अंदर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग और मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन की पद्धति भी अपना सकता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता है। परीक्षा का स्थान और माह आप आरपीएससी की वेबसाइट पे दिया जाएगा, तो आप कंटिन्यूसली इसको चेक करते रहिए। इसका जो परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा और उसकी किस तरीके की योजना रहेगी, उसमें लिखित परीक्षा पद संख्या 1-2 के लिए संबंधित सेवा नियम शेड्यूल 2 एवं शेड्यूल 3 के अनुसार होगा, और संख्या 3 के लिए शेड्यूल 2 के अनुसार आयोजित की जाएगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ली जाएगी। और इसका जो सिलेबस है वो सेपरेटली आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन करने की तिथि है 6/9/2023 से 5/10/2023 तक है। आपको किस तरीके से आवेदन करना है, आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके rpsc.rajasthan.gov इन पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करके आपको किस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट किस टाइप के अपलोड करने हैं, उसका जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो आप इस जनरल इंस्ट्रक्शन के थ्रू चले जाएं और फिर इसमें अप्लाई कर दें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसके अंदर क्लियर दे रखा है कि आपका जो है द रिटर्न एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेपर्स कैरिंग मार्क्स एट द एंड टाइम अलाउड आपको डिटेल में दे रखा है, जिसके अंदर आपको दे रखा सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट है 75 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट है 75 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान 50 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा। कुल आपको 300 मार्क्स के पेपर रहेंगे। फिर इंटरव्यू रहेगा आपको 20 मार्क्स का, और फिर आपको जो है कॉमन मेरिट बना के और उससे कॉल किया जाएगा। सिलेबस जो है स्पेसिफाइड बाय कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम होगा, तो आप जो है इसमें वेबसाइट को कंटिन्यूसली विजिट करते रहें। फिर सेकंड जो है ये वाला सिलेबस था आपका लाइब्रेरियन के लिए। अब आपको फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए है, उसमें भी आपके 3 पेपर रहेंगे, सेम पैटर्न रहेगा, और 200 मार्क्स की क्वेश्चन रहेंगे, इंटरव्यू रहेंगे। फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी रहेगा इसके अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम टाइप का पैटर्न रहेगा, और इंटरव्यू के मार्क्स 24 रहेंगे, और सिलेबस आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ जनरल पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो स्टूडेंट इनसे जो है गो थ्रू हो लें और डिटेल में इसको जो है इंस्ट्रक्शन को देख लें, और जहां आपसे पर्टेन करता है अकॉर्डिंगली आप उसमें एक्शन ले लें। और अगर आपको कुछ गलती रह जाती है तो भी आपको एक मौका दिया जाएगा जिसमें सुधार करने का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंच पाए। और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कंटिन्यूसली हम आपके लिए अपडेट्स लेके आ रहे हैं। और मेंटल एबिलिटी